हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मिर्जा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अडानी विलमार के बारे में और साथ ही साथ देखने वाले हैं ग्लोबल इंडाइसेस और उसके बाद एफआईडीआई ने क्या एक्टिविटी की और साथ ही साथ देखने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस। तो इतनी सारी चीजें इस एक वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊं आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। तो फटाफट चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं हम अडानी विल्मार का चार्ट। तो ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, मैंने 50 ईएमए का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा है। इससे पहले हम एफआई और डीआई की एक्टिविटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर आप तो यहाँ पे एफआई और डीआई ने जो एक्टिविटी की है आज के दिन, वो आपके सामने 18 मई 2022। एफआई ने 1254 करोड़ के आसपास का माल बेचा है और डीआई ने जो है 375 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है। तो यहाँ पे बेचने और खरीदने के बीच में काफी मेजर डिफरेंस दिख रहा है दोस्तों। आमतौर पे देखिए, जितना एफआई बेचते थे डीआई लगभग खरीद लेते थे, बट यहाँ पे डिफरेंस काफी ज्यादा दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कारोबार भी स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं, देख लेते हैं डायरेक्टली मेजर इंडेक्सेस। तो मेजर इंडेक्सेस आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 जो है, आपने देखा कि 0.12% यानी 19 पॉइंट के आसपास नेगेटिव बंद हुआ और बीएससी सेंसेक्स जो है वही सेम 0.2% के आसपास बंद हुआ। निफ्टी बैंक 0.4% नेगेटिव, इंडिया विक्स जो 1.97% के आसपास नेगेटिव होके बंद हुआ दोस्तों। और अभी जो है डाउ जोन्स और नस्डैक ओपन, एस एन पी 500 2.26% के आसपास डाउन है और नस्डैक 2.41% के आसपास डाउन है। डाउ जोन्स 1.99% के आसपास डाउन है। तो दोस्तों, ये इतना ज्यादा डाउन है इस वक्त के, इसको देखकर जो है एक इंसान ऑटोमेटिकली ही डर जाएगा कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। और कुछ संकेत आपको अभी भी पता चल रहे होंगे। हम अभी निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही जो है इसके संकेत आपको क्लियर होंगे। बट अभी यहाँ पे इस वक्त डाउन है। हो सकता है ये रिकवरी कर जाए और रिकवर होके बंद हो, बट इस वक्त अभी फिलहाल डाउन चल रहा है दोस्तों। अब चलते हैं, देख लेते हैं हम डायरेक्टली जो है अडानी विल्मर का चार्ट, उसके बाद निफ्टी के एनालिसिस भी देखने वाले हैं। तो अडानी विल्मर के चार्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, कैंडलस्टिक पैटर्न लगा रखा है और यहाँ पे आप देखेंगे 50 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है। और स्टडीज में अगर हम आरएसआई को लगाते हैं तो हमें एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पे आरएसआई जो है दोस्तों ओवरसोल्ड के करीब करीब आकर और 50 मूविंग एवरेज के आसपास आकर सपोर्ट लेके ये यहाँ से वापस जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप 50 मूविंग एवरेज पे यहाँ इसने मारूबुरु कैंडल बनाया, फिर अगेन इस पे सपोर्ट दिया और अगेन जा रहा, अभी आज गैप अप ओपनिंग दिया है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि ऐसे स्टॉक से दोस्तों हमें दूर रहना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वजह यह है कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए आप एनएससी की जो है एएसएम की लिस्ट के अंदर ये ऑलरेडी शामिल है और वो भी शामिल ही नहीं है दोस्तों अडानी बिलवार। ये स्टेज 4 में चल रहा है। स्टेज 4 जो है एएसएम की लास्ट स्टेज होती है, जहां पे बहुत तगड़ा सर्विलेंस होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वहां पे नहीं हो सकती है। वहां पे जो सिर्फ और सिर्फ जो है आप माल खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, इस तरीके की बातें चलती है। या तो 5% की सर्किट में इसको ब्रेक कर दिया जाता है ऊपर या नीचे की तरफ, और इंटरडे ट्रेडिंग जो है इसके अंदर बार कर दी जाती है, नहीं करने दी जाती है। तो इस तरह के स्टॉक के अंदर आप घुसते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिए, अडानी जो है वो हमारे गांव वाले नहीं है और हम जो है उनके साथ अपने आप को नहीं डुबा सकते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के अडानी विल्मार में एंट्री लेना है। अगर किसी ने एंट्री लिया उसे क्या करना है मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए, अगर आपने एंट्री लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ही मार्केट ने एक बार सस्टेन करने की कोशिश की थी। इस जगह पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की। तो ये क्लियर कट एक डेफिनेशन है। मार्केट कहना चाह रही है कि ये जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है हम लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट बनकर आता है 530 का, तो 530 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका बनकर आएगा दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बनाएंगे वो बनाइए आप 200 मूविंग एवरेज, ये जो है 50 मूविंग एवरेज जो आवरली टाइम फ्रेम दिख रहा है आपको, ये आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है, यानी मार्केट जब तक इसके ऊपर रहेगी आप बने रहिए 614 के आसपास, 617 के आसपास आज है। अभी फिलहाल जो कंडीशन बनी हुई इसको थोड़ा ऊपर जाने दीजिए। हम अभी फिलहाल जो है अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 580 के आसपास रखते हैं इस लेवल पे। ठीक है, जिन्होंने मान लिया उनके लिए कह रहा हूँ, नई एंट्री अभी मत करिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर और भी करेक्शन आ सकती है। तो आप आवरली टाइम फ्रेम का जो
अवर्ली टाइम फ्रेम का जो 50 मूविंग एवरेज है उसी को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। अगर एक दो बुलिश कैंडल यहाँ और बन जाती है तो आप जो है इसको मूव करते हुए और अवर्ली टाइम का जो ये 50 का मूविंग एवरेज है उसी को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। यानी कल के दिन आपका जो है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 580 590 के आसपास। उसके बाद इस पे शिफ्ट हो जाइएगा और मान लो धीरे धीरे जो है ये ऊपर की तरफ जाता है, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाता है मूविंग एवरेज, तो उसी का आप एज अ स्टॉप लॉस लेते हुए चलिएगा। ठीक है, और जितना माल आपको मिल सकता है चर्न करके निकल जाइएगा प्रॉफिट कमा के, रुकिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये अभी फिलहाल जब तक कि एएसएम की लिस्ट से बाहर नहीं आता है इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। और देखिए यहाँ से एक बार बहुत हैवी सेलिंग आई थी, एग्जैक्टली उसी लेवल पे इस वक्त ये पहुंचा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपने इसकी क्लोजिंग 636 के आसपास है और यहाँ पे जो है एग्जैक्टली जो है यहाँ पे इसने एक ओपनिंग की थी 640 के आसपास, वहां से कंटिन्यूअस इसने सेलिंग की थी और लगभग 578 तक आया था। ये कैंडल आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वहां पहुंचा हुआ गैप अप होके। तो कल का जो है दिन इसके लिए बहुत भारी जाने वाला है, ये बात याद रखिएगा। अब चलते हैं निफ्टी एनालिसिस की तरफ और देख लेते हैं नए जो इन्वेस्टर है उसके लिए मैंने मना किया, जो ऑलरेडी अटके हुए हैं उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी दे दी है और एक बड़ा लेआउट दे दिया कि 50 मूविंग एवरेज को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। 530 के प्राइस को अच्छा खासा रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि एक अच्छी रैली, रिलीफ रैली इसने दी और ये जो गैप था यहाँ पे, एक चीज याद रखिएगा, ये जो गैप था इसको इसने फिल किया इस कैंडल के साथ। अब यहाँ से जो एक यहाँ पे प्रेशर बन गया सेलिंग का, आज दोपहर तक ठीक था, उसके बाद यहाँ पे प्रेशर बन गया। क्या ये गैप फिल करने आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो देखिए 50 मूविंग एवरेज मैंने ये लगा रखा है, 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देना जो है इसको बनता है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज देखिए यहाँ भी इसने रिस्पेक्ट दिया था, फिर अगेन यहाँ भी इसने रिस्पेक्ट दिया था। ठीक है, यहाँ भी इसने रिस्पेक्ट किया, तो 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करना जरूरी। तो अगर 50 मूविंग को रिस्पेक्ट करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गैप को फिल करने आना चाहिए, भले इस हफ्ते ना अगले हफ्ते है। 16,870 16,850 पकड़िए, इस लेवल को टच करके फिर यहाँ से करेक्शन देते हुए नीचे आए अलग बात है, बट यहाँ तक इसको आना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। कल आएगा मुझे पता नहीं, हो सकता है कल ना आए, परसों आए या मंडे को आए, बट इसको आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर इसने बनाया है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है ऊपर की तरफ। और हमारा जो ये स्ट्रक्चर इस यहाँ पे जो बना हुआ है दोस्तों नजदीक, और हमने वो देखा हमारे पास जो नेगेटिविटी आई माइंड के अंदर, बट यहाँ पे एक चीज याद रखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा बन रहा है, देखिए आप देख पा रहे हैं राउंडिंग बॉटम। अगर इस लेवल को अगर इस तोड़ता है ये अच्छे से, ये लेवल को हम लोग देख लेते हैं एक बार अच्छे से, बताता हूँ मैं आपको। देखिए इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, कौन सा लेवल है ये लेवल है दोस्तों लगभग लगभग 16,450 के ऊपर अगर ये जाता है, और 16,400 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो बहुत आसानी के साथ जो है हम 16,850 पे चले जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो इस लेवल पे आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस लेवल के ऊपर जाता है तो ही काम शुरू करिए, इस लेवल के ऊपर जाता है तो ही काम शुरू करिए। ठीक है, और इसके नीचे अगर आता है तो आप यहाँ पे बहुत आसानी के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। ये लेवल है 16,220 के आसपास, इससे नीचे अगर आता है तो बहुत आसानी के साथ आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं बहुत इजीली। 16,000 का टारगेट तो यहाँ पे 220 पॉइंट के आसपास आप यहाँ पे आराम से खा सकते हैं। और यहाँ पे जब ये इसको ब्रेक करेगा तो आपको लॉन्ग करना है, यानी लॉन्ग करने के लिए 16,450 के आसपास का लेवल आपको वेट करना है उसको ब्रेक होने का। और शॉर्ट करने के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना, 16,020 200 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट करना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, इसका ख्याल रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए। और मेरी तरफ से कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी एक नॉलेज थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, एजुकेशनल वीडियो बना दूं। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। आपके कमेंट्स जो है मैं पर्सनली रीड करता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और 3 दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करिए। अगर एमएसएम एडवांस का प्रोग्राम आपको करना है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे जो है लिंक पे आप कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम डेली के मार्केट के अपडेट्स देते रहते हैं दोस्तों। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए।